हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज आपके लिए एक बार फिर लेकर उपस्थित हुआ हूं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, क्लास 10th के लिए ये चैप्टर रहने वाला है। अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं, अच्छी प्रकार से इसे हम पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराऊंगा, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे लगभग 10 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इन्हीं 10 प्रश्नों में से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जरा देख लीजिए। कहता है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, सबसे अगर महत्वपूर्ण क्या है तो वो आपका डायग्राम होता है, चित्र होता है। अगर प्रश्न को पढ़कर आपने डायग्राम बना लिया, आपने चित्र जो है बना लिया, तो प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाता है। बस आपको 10 के मान याद होने चाहिए, 10 45, 10 60, 10 30, यही मान आपके लगातार प्रश्न में बनते हैं, यही एंगल्स पूछे जाते हैं। तो इन्हीं को आपको याद रखना है और चित्र को, सवाल को पढ़कर आपको चित्र जो है आसानी से बनाना है। अगर चित्र बन गया प्रश्न आपका लग जाएगा। तो देखिए कंडीशन को पढ़िए और एक एक लाइन की बात करते हैं। कहता एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे, एक 10 मीटर ऊंचा भवन है और एक बहुमंजिल भवन है। देखिए अगर बात करते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से आप यहां पर देखिए, अगर बात करें तो एक बहुमंजिल भवन बनाते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये आपका एक बहुमंजिल भवन हो जाएगा। इसके सफिक्स में अगर बात करते हैं तो कोई 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। देखिए ये आपका हो जाएगा 10 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। इस तरीके से ए बी जो है वो आपका 10 मीटर ऊंचा भवन हो जाएगा और जो सी डी होगा हमारा वो एक बहुमंजिल भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुमंजिल भवन हो जाएगा। क्या कहा? 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः। जब बहुमंजिल भवन के शिखर से हम 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखते हैं प्यारे बच्चों, तो एंगल बनता है कितना? 30 अंश बनता है। कितना बनता है? 30 अंश बनता है। और अवनमन बनता है, तो अवनमन तो आपको इस तरीके से बनाना है। ये आपका कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। फिर कहा बहुमंजिल के शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है। तो ये आपका कितना रहेगा बेटा? ये आपका 45 डिग्री रहने वाला है। अवनमन है तो इस तरीके से 45 डिग्री रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका बन गया। दोनों भवनों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो x मीटर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। अगर x मीटर ये है तो x मीटर आपकी ये रहेगी। ये 10 मीटर है तो ये भी आपकी कितनी रहेगी? 10 मीटर रहेगी। हमसे कहा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताइए, तो मान लेता हूं ये कितनी है? h मीटर है। अगर ये पूरी आपकी h मीटर है तो उसमें से 10 कम करेंगे तो ये h माइनस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका डायग्राम जो है बन जाता है, चित्र जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब इसको लगाना है हमें, अब इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है उसको हम मान लेते हैं। मान लेते हैं क्या माना? बहुमंजिल भवन सीडी की ऊंचाई क्या है? h मीटर है तथा दोनों भवनों के बीच की
दूरी क्या है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। ये कंडीशन हमने, जो हमें प्रश्न में पूछा गया है उसी को हमने यहां पर लेट कर लिया है, उसी को हमने यहां पर मान लिया है। अब प्रश्न की ओर चलिएगा और प्रश्न पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज लेंगे कौन सा, BCD में। देखिए समकोण त्रिभुज BCD, BCD क्या एंगल है, 45 है। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब भुजा का मान h रहेगा, आधार भुजा का मान कितना रहेगा, x रहेगा। अब tan 45 आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h बटे x हो जाएगा, या क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। नेक्स्ट कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, जरा देखिए। बात करते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा, AED में, AED में बात करेंगे। जब AED में बात करेंगे तो यहां आपका क्या बनेगा, tan 30 अंश बनेगा। कितना, tan 30 बराबर h माइनस 10 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लंब बटे आधार होता है, लंब भुजा का मान h माइनस 10 है, आधार भुजा का मान x ही रहेगा। अब यहां tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 इक्वल टू h, क्या, h माइनस 10 बटे कितना, x। अब x का मान यहां पर आप h रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा √3h माइनस का tan√3 इक्वल टू x हो जाएगा। x बराबर h रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा √3h माइनस का, सॉरी माइनस कर लीजिए यहां पर, tan√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h। इस h को आगे लाइए, √3h माइनस h इक्वल टू tan√3 हो जाएगा। ये आपका बना। अब यहां से h कॉमन लेंगे, अगर h कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 इक्वल टू tan√3 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, h का मान निकालना है तो h बराबर हो जाएगा tan√3 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परिमेकरण हो जाएगा इस तरीके से। तो h बराबर हो जाएगा 10। देखिए इस रूट का गुणा इसमें ब्रैकेट में करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3। क्यों, क्योंकि √3 का गुणा √3 से 3 हो जाएगा, √3 का गुणा 1 में तो √3 हो जाएगा। यहां देखिए a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो h बराबर 10 ब्रैकेट 3 प्लस √3 वटे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, यानी h बराबर 10 3 प्लस √3 अपॉन 2, ये कट जाएगा आपका 5 टाइम्स, तो h का मान आएगा 5 कोष्टक √3 प्लस 3 मीटर। ये हमारी बहुमंजिल भवन की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। अब चूंकि x का मान भी ये बराबर होगा तो यहां लिख सकते हैं x बराबर h बराबर कितना, 5 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी भी यही रहेगी और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी हमारी क्या रहेगी, 5 ब्रैकेट 3 प्लस √3 रहने वाली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका पूछा भी जा चुका है, आगे भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, आपका पूछा हुआ प्रश्न है, पिछली साल भी ये क्वेश्चन जो आपका बना है। आइए किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक आपका केबल टावर है। बात करते हैं केबल टावर की, तो देखिए इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये हमारा केबल टावर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहां बना देते हैं। 7 मीटर ऊंचा क्या है हमारा भवन हो जाएगा, ये इस तरीके से।
ये x मीटर दूरी मान लीजिए, दोनों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है, अगर ये 7 मीटर है तो इधर भी 7 मीटर हो जाएगा। इसको हम A, B, C और D यहां पर क्या मान सकते हैं, E मान सकते हैं। अब प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, पुनः पढ़िए। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है, उस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर से शिखर के मध्य जो कोण बन रहा है वो आपका कितना है, 60 अंश है। तो ये जो कोण बनेगा प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब क्या कहा, अब कहा और इसके पाद का, किसके पाद का, टावर के पाद का, यानी भवन के शिखर से देखते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से जब हम देखते हैं केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। और जब मकान की, जब भवन के शीर्ष से हम देखते हैं टावर के पाद को, तो जो अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है, 45 अंश बनता है। अधिकतर बच्चे गलती जो करते यहीं से बनाते हैं और अवनमन कोण को ऊपर दिखाते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है, प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये एंगल जो बनने वाला है वो एंगल आपका ये रहेगा 45 डिग्री, ये बनेगा। क्या कहा, हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। इस टावर की ऊंचाई को आप h लेट कर लीजिए, क्या है, h है। अगर ये h है तो ये 7 आपकी कम हो जाएगी, यानी h माइनस कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनेगी, इस तरीके से कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है। चित्र आपका बन चुका है, प्रश्न आपको लगाना है किस तरीके से, आइए बात करेंगे। मान लेते हैं, क्या माना, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई जो है वो क्या है, h मीटर है। जो हमारा केबल टावर है उस केबल टावर की ऊंचाई हमने क्या मान ली, एक h मान ली। कितनी मान ली, h मान ली। अब h अगर केबल टावर की ऊंचाई है, दोनों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो x मीटर है। अब कंडीशन बाय कंडीशन एक एक त्रिभुज को लेकर चलते हैं और मान को निकालते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पर समकोण त्रिभुज की, क्या समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है, ए बी सी। ए बी सी में अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा, tan 45 अंश हो जाएगा, इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब भुजा का मान 7 रहेगा, आधार भुजा का मान x रहेगा। ये आपका बना। अब tan 45 का मान 1 होता है, 1 इक्वल टू h बटे क्या हो जाए, सॉरी 7 बटे x हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर कितना रहेगा, 7 मीटर रहने वाला। यानी कह सकते हैं जो टावर और जो भवन है उसके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी रहेगी वो 7 मीटर है। कितनी है, 7 मीटर है। अब क्या करिएगा, अब समकोण त्रिभुज दूसरा लेते हैं। क्या, अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, AED में, क्या AED में बात करेंगे, ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए हाँ tan 60 कंडीशन बन जाएगी। देखिए जब भी लंब और आधार भुजा का जिक्र हो प्रश्न में, आपको tan ही लगाना है। क्या लगाना है, tan लगाना है। और आप जानते हैं 90% केस में, 90% केस में आपका tan ही प्रयोग आता है। तो tan 30 का मान आपको याद रखना है, tan 45 का मान आपको याद रखना है, tan 60 का मान आपको याद रखना है। 90 तो बनता ही नहीं है और यहां 0 भी नहीं बनता है, तो 3 मान ही आपको याद रखने हैं, tan 30 का मान, tan 45 का मान और tan 60 का मान। 10% कंडीशन में या कहें 5% कंडीशन में कॉस और साइन का जिक्र हो जाता है प्रश्न में, लेकिन 90% केस में आपका tan ही लगता है। तो यहां क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा h माइनस 7 अपॉन x ही रहेगा। tan 60 जानते हैं √3 होता है, इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन x कर दीजिए। क्रॉस गुणा कराते हैं तो √3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, h माइनस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h माइनस 7 हो जाएगा।
ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार आप यहां चेक कर लीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं लगेगा। यहां पर 45 तो x का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए, इसको हम यहां 7 रखेंगे, x का मान रख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं h बराबर √3x + 7। ये 7 आपका आगे आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो h बराबर √3 × 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां से h कॉमन, सॉरी 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 + 1 मीटर हो जाएगा। क्या √3 + 1 मीटर हो जाएगा। क्या प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो आपका ये रहने वाला है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है जरा देख लीजिए। कहता है भूमि पर स्थित एक भूमि पर स्थित बिंदु x से, भूमि पर स्थित एक बिंदु है x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण जो है वो क्या है, 60 अंश है। यदि बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो टावर PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या किया है, पॉइंट्स के बारे में बता दिया है। पॉइंट्स जो है वो आपको दे दिए हैं। जब आपको पॉइंट्स नहीं देता है तो पॉइंट्स हम अपने आप से ही डाल लेते हैं प्रश्न में, लेकिन अब की बार पॉइंट्स उसने दे दिया है तो पहले आपको पॉइंट्स से ही लेकर चलना है। प्रश्न को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या कहा, भूमि पर स्थित बिंदु x से। देखिए अगर बात करते हैं, कोई बिंदु है भूमि पर, मान लीजिए एक कोई बिंदु है आपका x। इस भूमि पर बिंदु किसी x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, एक टावर है, क्या है, एक टावर है। मान लीजिए ये क्या करते हैं, यहां से यहां तक मान लेता हूं x मीटर पर कोई टावर है आपका एक। यहां पर हम टावर की बात करने वाले हैं। ये हमारा क्या है, टावर है PQ। क्या है, टावर है PQ। ध्यान दीजिएगा, टावर क्या है, PQ है। के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश देखा गया। कितना देखा गया, ये 60 अंश देखा गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। कहता है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 45 अंश है। x से 40 मीटर ऊंचाई पर, मान लीजिए ये कोई बिंदु है 40 मीटर ऊंचाई पर। कौन सा बिंदु है, y बिंदु है। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं, इसको हम z लेट कर लेते हैं, ये आपका z हो जाएगा। क्या कहा, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब जो एंगल बनता है वो आपका 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। तो आपसे कहा PQ की ऊंचाई, PQ की ऊंचाई की बात करेंगे तो इसको हम h मान लेते हैं। PQ का मान कितना मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। और कह रहा है PX निकालना है तो इसको हमने x पहले ही लेट कर लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक, ये आपका 40 मीटर है तो ये आपका h माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चित्र आपका इसी तरीके से बनेगा। चित्र आपका यही रहने वाला है। अब क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बात करेंगे क्या, मान लीजिए क्या माना, माना क्या है आपका, एक टावर है। क्या टावर है, माना टावर PQ की ऊंचाई, जो टावर हमारा PQ है उसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। हमने h मीटर सपोज कर ली कि जो टावर है हमारा उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। अब अगर ये h मीटर आपकी है तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, और px मान लेता हूं, px जो दूरी रहेगी वो आपकी क्या है, स्मॉल x मीटर रहेगी।
यानी दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, x मीटर है। अब प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं एक एक एंगल पर। तो समकोण त्रिभुज की पहले बात करेंगे एक्स पी क्यू में। एक्स पी क्यू में क्या एंगल बन रहा है, 60 का एंगल बन रहा है। tan 60 को काम में लाइएगा तो यहां हम लिख सकते हैं tan 60 बराबर लंब बटे आधार यानी h बटे x हो जाएगा। अब यहां से tan 60 का मान आप जानते हैं √3 इक्वल टू h बटे x हो जाएगा। h बराबर √3x कह सकता हूं। समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब सेकंड कंडीशन में चलिएगा तो दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे हम। क्या दूसरा जो समकोण त्रिभुज रहेगा कौन सा, YZQ में, YZQ में इसको ले लीजिए। यहां क्या एंगल है, 45 का एंगल है। तो tan 45 इक्वल टू h माइनस 40 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से tan 45 का मान 1 h माइनस 40 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाएगा क्या, h माइनस 40 बराबर x हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करें तो h का मान रख दो। h का मान समीकरण 1 से रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा √3x माइनस 40 बराबर x हो जाएगा। क्या करेंगे, x को आगे लाइए, संख्या को पीछे ले जाते हैं तो √3x माइनस x इक्वल टू 40 हो जाएगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 40 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 40 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। जब भी प्रश्न में इस टाइप की कंडीशन बनती है तो हम परमेकरण कर देते हैं। यहां से हमें क्या करना है, परमेकरण करना है तो चिन्ह बदल के परमेकरण कर दीजिए। क्या कंडीशन बन जाएगी, x बराबर 40 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन, देखिए यहां a प्लस बी, a माइनस बी की कंडीशन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1 लिख सकता हूं। x इक्वल टू 40 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से ब्रेक कर दीजिए तो x बराबर 20 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। ये तो हमारा क्या आ गया, px आ गया। क्या आ गया, px आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए तो h बराबर क्या है, √3 मल्टीप्लाई 20 ब्रैकेट √3 प्लस 1। देखिए अब √3 का गुणा इस ब्रैकेट में कराइएगा तो हो जाएगा 20 कोष्टक 3 प्लस √3 मीटर। तो जो हमारा टावर है उस टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई की बात करते हैं तो 20 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर हो जाएगी। और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 20 कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर है। तो इस तरीके से प्रश्न को हम हल किए, प्रश्न को सॉल्व किए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, जरा देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो आपको ज्ञात करनी है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है वो आपको निकालनी है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। आइए किस तरीके से निकालेंगे जरा बात करते हैं। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले कहता है एक समुद्र है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, एक 75 मीटर ऊंची आपकी क्या है, लाइट हाउस है। इसको मैं मान लेता हूं ये 75 मीटर ऊंची क्या है, एक लाइट हाउस है। इस तरीके से समुद्र में दो जहाज हैं, एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है। मान लीजिए ए और बी दो क्या है, जहाज हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है,
एक्स मीटर है। क्या है? एक्स मीटर है। अगर दोनों जहाजों के बीच की दूरी एक्स मीटर है, इसे हम लाइट हाउस मान लेते हैं। सीडी हमारा क्या है? एक लाइट हाउस है। समुद्री जहाजों के जो अवनमन कोण हैं वो आपके कितने कितने हैं? एक 30 अंश है और एक कितना है? 45 अंश है। कितना है? सॉरी, 30 और 45 अंश है। ठीक है, अगर 30 अंश है तो इसको मान लेता हूं, ये 30 अंश हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। अवनमन की बात हुई है तो आपको अवनमन भी बनाना है। ये आपका 30 अंश कहलाएगा और ये आपका कितना कहलाएगा? 45 अंश कहलाएगा। इसको हम y सपोज कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। टोटल दूरी को हम x प्लस वाई कह देते हैं। ये हमारा क्या है? चित्र बन चुका है, चित्र बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है? अब प्रश्न को आपको हल करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। जरा देखिए, यहां पर सबसे पहले मान लीजिए क्या माना, CD बराबर कितना है? ये आपका 75 मीटर है। क्या है ये? लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस है। ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या है? एक्स मीटर है। क्या है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो क्या है? एक्स मीटर हमने मान ली, एक्स मीटर हमने लेट कर ली। अब देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज हम लेंगे बी सी डी में। क्या? समकोण त्रिभुज बी सी डी में बीसीडी की बात करेंगे। जब बीसीडी की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा 10 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब भुजा का मान 75 अंश हो जाए 75 हो जाएगा और आधार भुजा का मान कितना हो जाएगा? 22, क्योंकि जितना आपने लिया है वही आपको आधार लेना है। बीसी हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा? 75 मीटर हो जाएगा। 10 45 जानते हैं 1 होता है, 75 बटे 22 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y का मान आ जाएगा कितना? 75 मीटर आ गया। कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। अब आगे की बात कर लीजिए, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे हम। क्या? समकोण त्रिभुज कौन सा? ए सी डी में। क्या? ए सी डी में। अब एसीडी की बात कर लीजिए। समकोण त्रिभुज एसीडी, एसीडी क्या है? 10 30 अंश बराबर लंब भुजा का मान वही है आपका 75 अपॉन आधार का मान x प्लस वाई हो जाएगा। तो इसे हम x प्लस वाई कह सकते हैं। ये 1/√3 इक्वल टू 75 बटे क्या? x प्लस वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो लिख सकता हूं x प्लस वाई बराबर 75√3 हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है? हमें x का मान निकालना है। तो y को 75 कर दीजिए, x बराबर 75√3 माइनस क्या हो जाएगा? 22। अब समीकरण 1 से क्या? समीकरण 1 से इसको हम 1 दे देते हैं। समीकरण 1 से y का मान रखने पर रख दीजिए यहां y का मान, तो हो जाएगा x बराबर 75√3 माइनस का कितना? 75। यहां से कॉमन ले लेंगे 75, तो √3 माइनस 1 मीटर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा। तो दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है, दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है, दोनों जहाजों की बीच की दूरी जो x निकल के आई वो कितनी है? 75√3 माइनस 1 मीटर रहेगी। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए क्वेश्चन जो 5 रहेगा वो हमारा पिछले ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन, जो है वो आपका 2024 की परीक्षा में बना था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए।
क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़ लीजिए। कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, जरा देखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक स्तंभ है, उस स्तंभ का पहले जो कोण था वो आपका फाई था, फिर फाई से थीटा हो गया। इस कंडीशन में जो छाया थी वो ए मीटर अधिक लंबी हो गई। तो यहां से अगर हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है आपका, एक स्तंभ मान लीजिए, क्या है, एक स्तंभ है आपका। ये पहले जो एंगल था वो आपका कितना बन रहा था, फाई बन रहा था, ठीक है। तब मीनार की जो छाया थी, तब मीनार की जो छाया थी वो आपकी मान लेता हूं एक्स थी। कितनी थी, एक्स थी। फिर उन्नयन कोण जो था वो आपका थीटा हो गया। इस कंडीशन में छाया जो थी वो ए मीटर अधिक लंबी हो गई, यानी ए बी सी, और इसे हम डी मान लेते हैं। ये ऊंचाई को हम एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारी है, ठीक है। अब प्रश्न आपका इतना है, डायग्राम आपका इतना ही रहेगा। अब जरा देखिए, बात अगर करें किस तरीके से, ये आपकी एच मीटर हो गई और इसे हम एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा प्रश्न की ओर चलते हैं। मान लेते हैं, क्या माना, स्तंभ सीडी की ऊंचाई जो वो है क्या है, एच मीटर है। क्या है, एच मीटर है। सीडी की जो ऊंचाई है वो क्या है, एच मीटर है। और छाया जो लंबी हो गई वो कितनी हो गई, ये हो गई। तो टोटल जो बन जाएगी प्यारे बच्चों वो एक्स प्लस कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, या ए प्लस एक्स कह सकते हैं। ये आपकी बन गई। अब अगर बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, किसकी, समकोण त्रिभुज। कौन सा लेंगे, वीसीडी में, वीसीडी में। यहां से tan फाई हो जाएगा इक्वल टू में क्या, h बटे एक्स कर दीजिए। हम क्या करेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x का मान फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर h बटे tan फाई लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे आगे। समकोण त्रिभुज दूसरा लेंगे, कौन सा, ए सी डी में। क्या, ए सी डी में। ए सी डी की जब आप बात करेंगे तो यहां क्या कंडीशन बनेगी, टेन। क्या, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे टोटल क्या हो जाएगी, ए प्लस एक्स हो जाएगी, ए प्लस एक्स हो जाएगी। अब यहां से बात अगर करें तो क्या कंडीशन आप बना सकते हैं। देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लिख सकते हैं। क्या, ए प्लस एक्स बराबर एच बटे टेन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप क्या करिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 से x का मान हमने निकाला है यहां पर h बटे टेन फाई, उसको यहां पर रख देना है। तो क्या बनेगा, देखिए a प्लस एच बटे टेन फाई हो जाएगा इक्वल टू h बटे टेन थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस h बटे टेन फाई को पक्षांतर कर दीजिए। तो यहां क्या करेंगे, देखिए a बराबर h बटे टेन थीटा हो जाएगा, यहां माइनस h बटे टेन फाई हो जाएगा। क्या करिएगा, यहां से h कॉमन ले लीजिए। जब आप यहां से h कॉमन लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा देखिए। इसको मैं h कॉमन लेता हूं, 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा और 1 अपॉन टेन फाई हो जाएगा। यहां एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा a बराबर h। जब आप यहां एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए टेन फाई माइनस टेन थीटा बटे क्या हो जाएगा,
टेन थीटा एंड टेन फाई हो जाएगा, टेन थीटा एंड टेन फाई हो जाएगा। ये बन गया आपका। अब आपको मान किसका निकालना है? मान जो आपको निकालना है वो h का निकालना है। तो जब h का मान निकालिएगा तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं a टेन थीटा एंड टेन फाई इक्वल टू h टेन फाई माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, h बराबर अगर लिखना है तो a टेन थीटा टेन फाई वटे हो जाएगा क्या, टेन फाई माइनस टेन थीटा। ये निकल के आएगा और ये किस में होगा? मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में होगा। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में एक बार फिर आपसे पूछा जा सकता है, एक बार फिर से एग्जाम में आपका बन सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। कहता है एक चिड़िया जो है 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण जो है वो 45 अंश है। कितना है? 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है समान रहती है, यानी 80 मीटर ही ऊंचाई रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए और √3 का मान जो दिया है वो अंडर रूट 3 का जो मान दिया है वो 1.732 दिया गया है। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो यहां पर कोई बिंदु मान लीजिए आप, कोई बिंदु है आपका ए। क्या है? कोई बिंदु ए है और चिड़िया जो बैठी है मान लीजिए इस तरीके से बैठी हुई है चिड़िया। ये आपकी कोई चिड़िया बैठी है PQ। क्या? यहां पर चिड़िया जो है वो बैठी हुई है ये आपकी उससे। तब इसका जो उन्नयन कोण प्यारे बच्चों देखा गया था वो इस ए से 45 अंश देखा गया था। कितना देखा गया था? 45 अंश देखा गया। ये ऊंचाई जो थी वो 80 मीटर थी पृथ्वी तल से। किसकी थी? पृथ्वी तल से जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 80 मीटर थी। ठीक है, अब चिड़िया उड़ी 2 सेकंड में। मान लीजिए चिड़िया जो थी वो 2 सेकंड में किसी बिंदु आर पर पहुंच गई। कहां पहुंच गई? आर पर पहुंच गई। कितने सेकंड में पहुंची? 2 सेकंड में पहुंच गई। कहां? आर पर। ऊंचाई आपकी क्या है? समान है, 80 मीटर ही ऊंचाई है। ठीक है, तब जो उन्नयन कोण हो गया, जब जो उन्नयन कोण प्यारे बच्चों हो गया वो आपका कितना हो गया? 30 अंश हो गया। कितना हो गया? 30 अंश हो गया। पहले 45 अंश था, फिर आपका कितना हो गया? 30 अंश हो गया। मान लीजिए ये 2 सेकंड में x मीटर चली। कितने मीटर चली? x मीटर चली। ये आपको पता करना है और यहां मैं मान लेता हूं ये आपकी क्या है? y रहेगी। तो टोटल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बन चुकी है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लेता हूं, माना चिड़िया Q से 2 सेकंड में x मीटर उड़कर आर पर पहुंची। कहां पहुंची? आर पर पहुंच गई। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हमें चाल निकालनी है, चिड़िया किस चाल से जो है वो चली थी, उड़ी थी। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज APQ में क्या है? tan 45 हो जाएगा यहां से इक्वल टू 80 बटे कितना? y। 80 बटे कितना? y।
tan 45 का मान आप जानते हैं 1 इक्वल टू 80/y हो जाएगा, तो y का मान कितना हो गया, 80 मीटर हो गया। कितना हो गया, 80 मीटर हो गया। ठीक है, अब आगे दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। अच्छा प्रश्न है आपका ASR में, ASR में। ठीक है, यहां से आपका जो बनेगा वो tan 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई टोटल दूरी है। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/x प्लस वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 80√3 हो जाएगा। हमें x का मान फाइंड आउट करना है, तो x बराबर 80√3 माइनस वाई। वाई का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर तो हो जाएगा x बराबर 80√3 माइनस का 80 हो जाएगा, यहां से 80 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। √3 का मान चूंकि आपको दिया गया है √3 इक्वल टू 1.732, तो यहां हो जाएगा x बराबर 80 ब्रैकेट 1.732 माइनस 1 घटा दीजिए तो 80 गुणा 0.732 हो जाएगा। गुणा करेंगे, देखिए 0 पहले लगा दीजिए तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, और 8 7 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा 0.3 अंक के बाद ये मीटर, इतने मीटर आपकी चिड़िया जो है वो चली, 58.56 मीटर, ये थी आपकी। अब आप जानते हैं हमें चाल निकालनी है। चाल की बात करते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब जो x दूरी है ये चिड़िया ने 2 सेकंड में तय की थी। किसमें तय की थी, 2 सेकंड में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 58.56 बटे कितना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 8 16 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो चाल है, चिड़िया की जो चाल है वो 29.28 मीटर प्रति सेकंड है। इस चाल से चिड़िया ने जो है रफ्तार भरी थी, इस चाल से चिड़िया जो है उड़ी थी। बिंदु Q से बिंदु R तक पहुंचने में 2 सेकंड लिए, और 2 सेकंड में दूरी कितनी तय की थी, 58.56 मीटर, और उसकी चाल क्या बन गई, 29.28 मीटर प्रति सेकंड बन गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे आज का अपना अंतिम प्रश्न। आगे आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैप्टर से संबंधित, कुछ और अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको लेकर आऊंगा, नहीं तो फिर हम अपना अगला चैप्टर लेंगे। इसके अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, चैप्टर नंबर 11 रहेगा, सॉरी चैप्टर नंबर 10 रहेगा, सर्किल। व्रत की बात करेंगे, इस व्रत में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको आपके लिए लेकर आऊंगा। 10 क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराता हूं। इन्हीं प्रश्नों में से अगर यहाँ पे यही प्रश्न तैयार कर लिए तो निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने पेपर में, और हमारे साथ बने रहिए। देखिए हमारा मॉडल पेपर भी पिछले संडे को हमने आपको एक मॉडल पेपर कराया था, उस मॉडल पेपर को भी आप कर लीजिए। नोट्स बनाते चलिए, जो भी मॉडल पेपर आपको मैं कराता हूं उसका नोट्स बनाते चलिए, उसको आप सॉल्व करते चलिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल पेपर की, और वहां से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आने का प्रयास करता हूं। आपका देखिए कमेंट आप अवश्य करिएगा, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। आप एक बार कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। आपका एक कमेंट जो है मोटिवेशन का काम करता है, हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं आपके लिए। तो आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पिछली वर्ष भी ये क्वेश्चन आपका बना था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फिर से आपका बन सकता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से
उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, किस तरीके से लगाना है जरा देखिए। ये मान लीजिए इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। ये आपका पेडेस्टल मान लेते हैं, ये आपका पेडेस्टल था नीचे, और ये आपकी एक मूर्ति है, आपकी इस तरीके से ये मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपकी क्या है, एक मूर्ति बन गई। इसको मैं बात करने वाला हूं, ये मूर्ति है आपकी 1.6 मीटर की है। ठीक, अगर बात करें पेडेस्टल तो ये आपका पेडेस्टल है, h मीटर ऊंचा मान लेता हूं। ये आपका ए हो जाएगा, मान लेता हूं ये बी बिंदु है यहां से, और ये आपका क्या है, सी है, और यहां पे कोई बिंदु है ओ, क्या है, ओ बिंदु है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को बताएंगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ओ से इस के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। और पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। इसे हम x मीटर मान लेते हैं। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। अगर बात करें पूरी ऊंचाई की तो पूरी ऊंचाई जो हो जाएगी वो h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से ये डायग्राम जो है वो आपका बनेगा। इस तरीके से इसको आप बनाने वाले हैं। अब जरा बात करते हैं, यहां पर मान लेंगे सबसे पहले हम क्या माना, पेडेस्टल, क्या पेडेस्टल बीसी की ऊंचाई, क्या बीसी की ऊंचाई जो है वो आपकी क्या है, h मीटर है। ठीक है, हमें h निकालना है तो हमने h मीटर यहां पर मान लिया। अब जरा देखिए समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। क्या समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओ सी बी में या बी सी ओ में। देखिए इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले tan 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा h बटे x मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 इक्वल टू h बटे x, या फिर कह सकता हूं x बराबर h है। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ सी ए में क्या है, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन कितना x। ठीक है, यहां से tan 60 का मान आप जानते हैं √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 हो जाएगा। अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, √3x बराबर h प्लस 1.6। x का मान रख दीजिए, x का मान रखने यहां रखेंगे तो हो जाएगा √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। इसको इधर ले आइए, यहां से h कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब यहां से h का मान जब निकालेंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 हो गया। अब आप परमेकरण करेंगे, यहां से क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको ब्रेक कर दीजिए, 0.8 टाइम कट जाएगा तो h बराबर 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर। आप चाहें तो यहाँ √3 का मान भी रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 1.732 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। वैसे तो आपका आंसर यही रहेगा। तो पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा क्या था, प्रश्न था। अब आपसे मुलाकात होगी आगे की कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मिलेंगे फिर से आपसे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।